Hi guys, in this video lecture we will study about the function of criticism by Matthew Arnold. 1837 से लेकर 1901 का दौर क्वीन विक्टोरिया से मंसूब किया जाता है। मैथ्यू आर्नल्ड 24 दिसंबर 1822 को पैदा हुए और 15 अप्रैल 1888 को उन्होंने इस जहान फ़ानी से कूच किया। मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन दौर के शायर और नक्काद थे। ही वॉज बोथ अ पोएट एंड अ क्रिटिक। जब मैथ्यू आर्नल्ड के अंदर का शायर मर गया तो क्रिटिक पैदा हुआ, तो वो नसर निगारी की तरफ लौट आए। वो बड़े मकबूल थे। इस तरह वो अदब और अदब की दूसरी सूरतों में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने अदबी नकाद की खसूसियात पर खसूसी तौर पर रोशनी डाली है। वो बज़ाते खुद विक्टोरियन दौर के मायानाज नकाद थे। Sources of Matthew Arnold's criticism: Number 1, on translation Homer. Number 2, last words on translating Homer. Number 3, on the study of Celtic literature. And number 4, Essays in Criticism, 2 volumes. 1865 में उनका पहला वॉल्यूम शाया हुआ जिसका नाम था Essays in Criticism. उनके इस मजमूए में उनका एक मजमून था जिसका नाम था द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। इसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म की तारीफ बयान की और नकाद की खसूसियात भी बयान की हैं। उन्होंने होमर पर कुछ लेक्चर्स का तर्जमा भी किया था। इस तर्जमे में उन्होंने इंग्लैंड में न्यू क्रिटिसिज्म पर अपने ख्यालात का इजहार किया था। मैथ्यू आर्नल्ड्स डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म: अदबी नकाद अमूमी तौर पर एक ऐसा माहिर होता है जो अपनी ख़ास काबिलियत और तरबियत को इस्तेमाल करके अदब के किसी हिस्से या किसी मुसन्नफ़ की अदबी तख्लीक की खूबियों और खामियों का जायज़ा लेता है और इस पर फैसला सुनाता है। मैथ्यू आर्नल्ड अपने मजमून द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम में क्रिटिसिज्म के बारे में फरमाते हैं कि तनकीद को नज़रियात के फैलाओ और वो जो दुनिया में सबसे अच्छा मालूम हो और अच्छा समझा जाता हो उसके गैर मुतासब और गैर जानिबदाराना मुतालिया की कोशिश होना चाहिए। इस लिहाज से क्रिटिसिज्म से मुराद सिर्फ जजमेंट देना नहीं, ये एक गैर दिलचस्प, डिसइंटरेस्टेड और जजमेंट फ्री कोशिश होती है। द फंक्शन ऑफ अ क्रिटिक: नंबर 1, नकाद का काम है सीखना। नंबर 2, अच्छे ख्यालात का प्रचार करना। एंड नंबर 3, और फिर तख्लीकी सलाहियतों के मुवाफिक माहौल पैदा करना। व्हाट इज डिसइंटरेस्टेडनेस? मैथ्यू आर्नल्ड के मुताबिक मिसाली नकाद वो है जिसमें डिसइंटरेस्ट की खसूसियत पाई जाती है। एक नकाद को उन तमाम दिलचस्पियों से आरी होना चाहिए जो उसकी अकली और अखलाकी कामलियत में रुकावट पैदा करती हैं। डिसइंटरेस्टेडनेस से मुराद सिर्फ गैर दिलचस्पी ही नहीं बल्कि इससे मुराद सच और हकीकत पर मबनी आज़ाद सोच है और किसी अदबी फन पारे पर दलाइल में ज़ाती शमूलियत से गुरेज है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि किसी अदबी फन पारे को उसकी अपनी खसूसियात की बुनियाद पर जांचना चाहिए। इसमें नकाद के किसी भी किस्म के अकायद और अकदार का अमल दखल नहीं होना चाहिए। वो मज़ीद बयान करते हैं कि जब किसी भी किस्म के अदब का जायज़ा लिया जाता है तो इसका मतलब है कि जैसा वो है उसे वैसा ही देखना चाहिए। इस जायज़े में नफ्सियाती, तारीखी और समाजी पस मंज़र का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। एक अच्छे नकाद को किसी भी किस्म के मुआशरती तबके या पार्टी के ज़ेरे असर नहीं होना चाहिए। ये तबका या पार्टी चाहे मजहबी, अकली यानी इंटेलेक्चुअल और सियासी ही क्यों ना हो। अगर कोई नकाद ऐसा करने में नाकाम रहता है तो वो गैर पेशावर नकाद होता है। उसके बाद के नकाद जो हैं वो डिसइंटरेस्टेडनेस के इस मौक़िफ़ पर कायम रहे। नॉलेज: अमूमी तौर पर इल्म से मुराद मालूमात का ऐसा खजाना मुराद लिया जाता है जो किसी के पास होता है। मैथ्यू आर्नल्ड के यहाँ
ایک नकाद की तरबियत में उसे इल्म को कदर की निगाह से देखा जाता है। इल्म एक नकाद की तरबियत में अहम किरदार अदा करता है। एक नकाद के पास अच्छा खासा इल्म होना चाहिए, चूँकि हाल की बुनियाद यानी प्रेजेंट जो है इसकी बुनियाद माजी पर कायम होती है, इसलिए माजी और हाल का इल्म होना अशद ज़रूरी है। यह माजी से मुराद क्लासिकी अदब है। एक नकाद के पास यूनानी, रोमी और मशरकी अदब का इल्म होना चाहिए। हाल यानी प्रेजेंट से मुराद दौरे हाजरा के अदब का इल्म है। इसलिए नकाद की सिर्फ अपने ही मुल्क के अदब पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे गैर मुल्की अदब और ख्यालात की तरफ भी रागिब होना चाहिए। कदीम और असर हाज़र के अदब से हासिल करदा ख्यालात का नतीजा क्या होता है? तनकीद का बेहतर इल्म और बेहतर काम अंजाम पाता है। हम किस्सा मुख्तसर कह सकते हैं कि एक नकाद को अच्छी तरह से उस सब कुछ का इल्म होना चाहिए जो ज़माना कदीम और दौर जदीद में सोचा और कहा गया है। एक नकाद के लिए कदीम और दौर जदीद के अदब का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, और ये इल्म सिर्फ अपनी ज़ुबान में मालूम नहीं होना चाहिए, बल्कि उन ज़ुबानों में भी जिनसे इसका मकामी अदब माखूज है। यानी एक नकाद जो है उसको सिर्फ अपने इलाके की ज़ुबान या मकामी ज़ुबान जो है सिर्फ उसका इल्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ज़्यादा ज़ुबानों का इल्म होना चाहिए। पब्लिक रिलेशन। मैथ्यू ऑर्नल से पहले अदबी नकाद सिर्फ फ़न की तख्लीक, खूबसूरतियों और नकाइस का ख्याल रखते थे, लेकिन ऑर्नल ने राय आमा यानी पब्लिक रिलेशन जो है, पब्लिक ओपिनियन जो है, और बेहतरीन ख्यालात के उस्ताद होने और उन्हें नशर करने का इंतखाब किया। मैथ्यू ऑर्नल के मुताबिक नकाद एक किस्म का मुबल्लग होता है जो ज़मीन तैयार करता है ताकि अच्छे ख्यालात नशोनुमा पा सकें। नकाद की जिम्मेदारी है कि जिसे दुनिया अच्छा जानती और अच्छा समझती है उसका प्रचार करे और तरोताज़ा और सच्चाई पर मबनी ख्यालात की लहर दुड़ाए। ऐसे ख्यालात को बार बार दोहराना चाहिए। स्कॉट जेम्स मैथ्यू ऑर्नल का अरस्तू के साथ मुआजना करते हैं। उनके बकौल अरस्तू जहां फन पारों का जायजा लेते हैं, मैथ्यू ऑर्नल अदबी नकाद के किरदार का जायजा लेते हैं। अरस्तू नज़म के कवायद वज़ी करता है, जबकि मैथ्यू ऑर्नल अच्छी नज़मों के चुनाव और उन्हें मशहूर करने के कवायद बयान करता है। अरस्तू का नकाद फनकार से वफादारी का पाबंद है, लेकिन मैथ्यू ऑर्नल का नकाद मुआशरे का पाबंद है। थ्री फोल्ड फंक्शन ऑफ अ क्रिटिक। एक अदबी नकाद 3 काम अंजाम देता है। सबसे पहले नंबर पर नकाद का फ़र्ज़ है सीखना और समझना। नकाद के लिए सीखने और समझने का अमल इससे तनकीदी कोशिश और जायज़े का तकाजा करता है। वो चीज़ों को वैसे ही देखे जैसी वो हैं। दूसरे नंबर पर उसका दूसरा काम यह है कि वो मुआशरे में उम्दा और बेहतरीन ख्यालात को नशर करे। इस सिलसिले में नकाद एक कासिद की हैसियत से काम करता है। वो अवामुल नास को आगाह करता है कि वो क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। इल्म का ये फैलाव नए ख्यालात का बहाव पैदा करता है। तीसरे नंबर पर नकाद का काम है कि मुस्तकबिल की तख्लीकी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल तैयार करे। जब एक नकाद ऐसा मुआशरती माहौल तैयार करता है जो फ़नकार की हौसला अफजाई करता है, तो ही तख्लीक मुमकिन होती है। बस हम कह सकते हैं कि मैथ्यू ऑर्नल का नकाद गैर जानबदारी के साथ ख्यालात का इजहार करता है। ये ख्यालात मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब करते हैं और मुस्तकबिल के लिए ज़मीन तैयार होती है। मैथ्यू ऑर्नल के मुताबिक हर वो नकाद जो उनके मयार पर पूरा उतरता है, जो गैर जानबदारी से अपना काम करता है, जो माजी और हाल का इल्म रखता है, जो मुआशरे में बेहतरीन ख्यालात का प्रचार करता है और ऐसा करने में कामयाब होता है, वो एक बड़ा या अजीम नकाद कहलाने का मुस्तहिक है।
अगर आपको आपके जहन में कोई सवाल आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।